मजमून जनरल साइंस जमात शशम सबक नंबर 2 जानदारों की दुनिया। सवाल नंबर 1 दर्जे झेल सवालों के जवाब लिखिए। पहला सवाल है नबातात और हैवानात के दरमियान का फर्क वाज़ेह कीजिए। यानी यहाँ पर नबातात और हैवानात में क्या फर्क है हमें बताना है। पहला पॉइंट है नबातात में नबातात अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, हैवानात अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं करते। दूसरा पॉइंट है नबातात को खुद कुफैल कहा जाता है, हैवानात को गैर कुफैल कहा जाता है। यानी जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं उन्हें खुद कुफैल कहा जाता है और जो दूसरों से ग़िज़ा हासिल करते हैं इन्हें गैर कुफैल कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है नबातात में महदूद हरकत होती है, हैवानात में आज़ादाना हरकत होती है। चौथा पॉइंट है नबातात में खिज़रा पाया जाता है इसलिए वो शवाई तरकीब का अमल अंजाम दे सकते हैं, हैवानात में खिज़रा नहीं होता है इसलिए वो शवाई तरकीब का अमल अंजाम नहीं दे सकते। पांचवा पॉइंट है नबातात पत्तों और तनों के मसामात के जरिए से अमल तनफ़ुस अंजाम देते हैं, हैवानात अमल तनफ़ुस मखसूस तनफ़ुसी आज़ा के जरिए अंजाम देते हैं। यानी नबातात पत्तों और तनों के मसामात के जरिए सांस लेते हैं और हैवानात के तनफ़ुस के लिए एक मखसूस आज़ा होता है। बे नबातात और हैवानात में पाई जाने वाली यकसानियत को वाज़ेह कीजिए। जवाब नबातात और हैवानात दोनों ही जानदार हैं, यानी दोनों में क्या होती है, जान होती है। दोनों में जानदारों की कई यकसा खुसूसियात पाई जाती है जैसे कि नशोनुमा, तनफ़ुस, अखराज, जवाबी अमल की सलाहियत और हरकत, अफज़ाइश नस्ल ये अफ़ाल दोनों में पाए जाते हैं। यानी नबातात और हैवानात दोनों में क्या होती है, नशोनुमा होती है, तनफ़ुस का अमल यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन, अखराज का अमल होता है, जवाबी अमल होता है और इनमें हरकत भी होती है, अफज़ाइश नस्ल भी होती है। नबातात और हैवानात दोनों का ही जिस्म खलिया से बना होता है। हम जानते हैं नबातात और हैवानात दोनों ही खलिए से बने हुए होते हैं। हैवानात और नबातात को दोनों को ही जिंदा रहने के लिए हवा, पानी और ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। जी, नबातात की दुनिया हमें किस तरह मुफीद है। जवाब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम नबातात का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। नबातात हमारे लिए ग़िज़ाई अशिया फराहम करते हैं जैसे कि अनाज, सब्ज़ी, तरकारी, फल वगैरह। कुछ नबातात अद्वियाती होते हैं यानी दवाइयाँ होती है कुछ नबातात में जो बीमारियों को दूर करने वाली दवाओं में इस्तेमाल होते हैं। नबातात से हमें कपास हासिल होती है जिससे क्या बनते हैं, कपड़े बनते हैं, कपड़े तैयार होते हैं। इसी तरह नबातात से लकड़ी हासिल होती है जो बतौर ईंधन और फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल होती है। हमारे जो घर के फर्नीचर होते हैं वो लकड़ी से ही बनते हैं। दालें हैवानात की दुनिया से हमें क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। जवाब घरेलू पालतू जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी वगैरह हमारे लिए कई तरह से मुफीद है। कैसे मुफीद है, ये हमें क्या देते हैं, दूध, गोश्त, अंडे और दूसरे ग़िज़ाई अशिया हैवानात से हासिल होते हैं। बैल, घोड़े, ऊँट जैसे जानवर वजन उठाने और सवारियों के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है सवारी के लिए और वजन उठाने के लिए। इसी तरह शहद की मक्खियों से शहद और रेशम के कीड़ों से रेशम हासिल होता है। शहद की मक्खियों से क्या मिलता है, शहद, और जो रेशम के कीड़े होते हैं ये क्या करते हैं, रेशम का कपड़ा या रेशम तैयार करते हैं। इस तरह हैवानात की दुनिया हमें फायदेमंद है। अगला सवाल है जानदार किस तरह गैर जानदार से मुख्तलिफ है। जवाब है जानदार में नशोनुमा, ग़िज़ा का इस्तेमाल, अमल तनफ़ुस, अमल अखराज, जवाबी अमल की सलाहियत, हरकत और अफज़ाइश नस्ल जैसे अफ़ाल अंजाम पाते हैं। जानदार पैदा होने के बाद एक मखसूस अरसे के बाद इन्हें मौत आ जाती है। ये तमाम अफ़ाल गैर जानदार में नहीं पाए जाते हैं इसलिए जानदार गैर जानदार से मुख्तलिफ है। यानी कि जानदारों में क्या होती है, नशोनुमा होती है, ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं, इनमें अमल तनफ़ुस होता है, अमल अखराज भी होता है और जवाबी अमल की सलाहियत होती है। ये हरकत भी करते हैं, उनमें अफज़ाइश नस्ल यानी एक नस्ल से दूसरी नस्ल पैदा होती है जैसे फेल अंजाम पाते हैं। जानदार पैदा होने के बाद एक मखसूस अरसे के बाद क्या होती है, इन्हें मौत आ जाती है। इसलिए ये तमाम जो अफ़ाल है या जो काम है गैर जानदार में नहीं होते हैं, इसलिए जानदार गैर जानदार से मुख्तलिफ है। सवाल नंबर 2 कौन किस उज़ू की मदद से सांस लेता है, मतलब कौन से हैवानात अपने कौन से हिस्से से सांस लेते हैं। तो अलिफ दिया है मछली, उसका है गलफड़े। बे है सांप, फेफड़े। जी सारस, फेफड़े। केचुआ जिल्द से, इंसान फेफड़े से। बरगद का पेड़,
पत्तों की मसामात से, लार्वा, तनपुसी सुराख। इस तरह से ये तमाम जानदार अपने अपने इस हिस्से से सांस लेते हैं। सवाल नंबर 3 है, कौस में दिए हुए अल्फाज का इंतखाब करके खाली जगह पूर्ण कीजिए। अलिफ है, नबातात का अपनी ग़िज़ा को तैयार करने के अमल को डैश कहते हैं, तो जवाब है शुआई तरकीब। बे है, जिस्म में डैश गैस जज्ब करने और डैश गैस खारिज करने के अमल को तनफुस कहते हैं। हम जो सांस लेते हैं तो हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन लेते हैं और खारिज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले इसमें जवाब आएगा ऑक्सीजन और दूसरे इसमें जवाब आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। जी में फासिद मादों को जिस्म से खारिज करने का अमल डैश कहलाता है, तो ये अमल कौन सा कहलाता है, अखराज। तो जवाब में आपको लिखना है अखराज। मुहर्रिक के जवाब में अमल की सलाहियत को डैश कहते हैं, रद्द अमल। जवाब क्या है, रद्द अमल। यानी जब कोई हरकत होती है, यानी कोई हरकत की जो सलाहियत होती है उसको क्या बोलते हैं, रद्द अमल। जैसे हम छोई मुई को हाथ लगाते हैं तो क्या होते हैं, उसके पत्ते सुखेड़ जाते हैं, तो वो हो गया रद्द अमल। है अरसे हयात के इक़दाम पर हर जानदार को डैश आती है। हर जानदार आखिर में क्या होता है, मर जाता है, तो जवाब में क्या आएगा, मौत। अरसे हयात के इक़दाम पर हर जानदार को मौत आती है। सवाल नंबर 4 है, हैवानात और नबातात के इस्तेमाल तफसील से बताइए। नंबर 1 है, शहद की मक्खी। शहद की मक्खी से हमें शहद हासिल होता है। मक्खियाँ मुख्तलिफ फूलों से रस चूसकर शहद के छत्ते में रस को जमा करती है, जो शहद कहलाता है। शहद का इस्तेमाल हम बतौर ग़िज़ा और दवाओं को बनाने में करते हैं। तो शहद किससे हासिल होता है हमें, शहद की मक्खी से। और ये क्या करती है, जो फूल होते हैं उनसे रस चूसकर छत्ते में रस को जमा करती है, और वो जो रस जमा करती है उसे क्या कहते हैं, शहद कहते हैं। और ये शहद का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, बतौर ग़िज़ा के तौर पर और दवाओं को बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला है शार्क मछली। शार्क मछली का इस्तेमाल बतौर ग़िज़ा के किया जाता है। शार्क मछलियों के जिगर से तेल हासिल होता है, जो दवाई बनाने में इस्तेमाल होता है। शार्क मछलियों की मांग बैरूनी ममालिक में बहुत ज़्यादा होती है। शार्क मछलियों के बैरूनी जिल्द से बहुत सी कारामद अशिया तैयार होती है। शार्क जो मछली होती है इसे हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी बतौर ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और उसके जो जिगर का तेल होता है वो दवाई बनाने में इस्तेमाल होता है। इसकी मांग बैरूनी ममालिक में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसकी जो बैरूनी जिल्द है उससे कई कारामद अशिया तैयार होती हैं। उसके बाद है भेड़। भेड़ के जिस्म पर मौजूद बालों से ऊन हासिल होता है, और ये ऊन से स्वेटर कंबल तैयार होती है। भेड़ के जरिए गोश्त और दूध हासिल होता है, जो बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा भेड़ को, भेड़ के जिस्म पर बहुत सारे बाल होते हैं, उन बालों से क्या होता है, ऊन तैयार किया जाता है, और ये ऊन से हम क्या तैयार करते हैं, स्वेटर कंबल वगैरह। इसके अलावा उसका गोश्त और दूध भी हम बतौर ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। घोड़ा। घोड़ों का इस्तेमाल कदीम दौर से किया जाता रहा है। घोड़े सवारी करने, वजनी सामान उठाने, फौज के कामों में, टांगा गाड़ियों वगैरह में घोड़ों का इस्तेमाल होता है। घोड़ों का इस्तेमाल कदीम यानी बहुत ज़माने पहले से होता आ रहा है, सवारी करने के लिए या वजनी सामान उठाने के लिए या फौज के कामों में, या फिर टांगा गाड़ी आपने देखी होंगी किताबों में, तो उसके तौर पर घोड़ों का इस्तेमाल होता है। अब हम नबातात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, यानी कहाँ नबातात का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला है अदरक। अदरक का इस्तेमाल मुख्तलिफ ग़िज़ा बनाने, बावर्ची खाने में होता है। अदरक ये एक अद्वैती नबातात है, जिससे बेशुमार बीमारियों का इलाज होता है। खास तौर पर सर्दी, जुकाम, मतली, सरदर्द, जिस्म के आज़ा के दर्द को दूर करने के लिए अदरक का इस्तेमाल किया जाता है। अदरक को आपने अपने घर में देखा होगा, नीचे तस्वीर में भी दिखाई दे रही है। हम बावर्ची खाने में इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम अदरक लहसुन कहते हैं ना, तो अदरक लहसुन के अंदर क्या होता है, अदरक होता है, तो वो वाला अदरक। अदरक ये एक अद्वैती नबातात है, यानी ये दवाई के तौर पर ये नबातात है, जिससे बेशुमार बीमारियों का इलाज किया जाता है, बीमारियों का इलाज होता है। खास तौर पर जब हमें सर्दी होती है, जुकाम होता है, या मतली होती है, या सर में दर्द होता है, उस वक्त अदरक का इस्तेमाल करना चाहिए। अदरक का रस या अदरक के रस की चाय वगैरह का इस्तेमाल करके इन बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। उसके अलावा आज़ा के दर्द को दूर करने के लिए भी अदरक का इस्तेमाल किया जाता है। आम गर्मियों के मौसम का फल है, यानी गर्मियों के मौसम में ये आम आता है। आम में विटामिन ए और फ्रुक्टोज शक्कर पाई जाती है। आम से हम क्या बनाते हैं, अचार और मुरब्बा वगैरह तैयार करते हैं। नीलगिरी के पत्ते और इनसे निकाला गया तेल दोनों ही दवाओं के तौर पर मशहूर है। नीलगिरी का तेल सर्दी, जुकाम, बुखार के इलाज में इस्तेमाल होता है। नीलगिरी के दरख्त की छाल कागज की तैयारी में इस्तेमाल होती है।
आपको मालूम होगा नीलगिरी का तेल मिलता है, हम सर्दी या जुकाम होता है तो उस वक्त क्या करते हैं, उस तेल को सूंघते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, सर्दी जुकाम में कमी होती है। तो नीलगिरी का तेल सर्दी जुकाम और बुखार के इलाज में हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से दरख्त की जो छाल, नीलगिरी के दरख्त की जो छाल होती है वो कागज की तैयारी में उसका इस्तेमाल किया जाता है। बबूल, बबूल के पत्ते पालतू जानवरों की ग़िज़ा होती है। बबूल की टहनियाँ दांतों की सफाई के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसे हम मसवाक कहते हैं। यानी बबूल के जो पत्ते होते हैं पालतू जानवरों की क्या होती है, ग़िज़ा होती है, और उसकी जो टहनियाँ होती है उसको काटकर हम मिसवाक बनाते हैं। वो क्या करते हैं, दांतों की सफाई के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। बबूल के तने से गोंद हासिल होता है। इसका जो तना होता है उससे हमको गोंद हासिल होता है, जो बहुत सारे कामों में इस्तेमाल किया जाता है। बबूल के दरख्त की लकड़ी से पानी की कश्तियाँ, फर्नीचर वगैरह बनाया जाता है। बबूल की जो लकड़ी, दरख्त की जो लकड़ी होती है उससे कश्तियाँ बनाई जाती है और घर के फर्नीचर वगैरह बनाए जाते हैं। सवाल नंबर 5, जेल में दिए गए जानदार की हरकत की खुसूसियत कौन सी है? पहला है सांप। सांप के पैर नहीं होते हैं, वो जमीन पर रेंगकर चलते हैं। सांप अपने बदन के सिकुड़ने और फैलने की सलाहियत की मदद से एक जगह से दूसरी जगह तक हरकत कर सकते हैं। आप सभी को मालूम है सांप के पैर नहीं होते हैं, वो रेंगकर चलता है, तो वो अपने बदन को क्या करता है, सिकुड़ता है और फैलाता है। उसकी सलाहियत की मदद से एक जगह से दूसरी जगह वो हरकत करता है। कछुआ, कछुए के बाजू होते हैं, इनमें पंजे होते हैं। कछुए के पीठ पर वजनी खोल होता है। इसके बाजू कमजोर होते हैं, इसलिए वो निहायत सुस्त रफ्तार से हरकत करता है। अपने कछुए को चलते हुए देखा होगा, बहुत सुस्त रफ्तार से वो हरकत करता है, क्योंकि उसके क्या होते हैं, बाजू कमजोर होते हैं और उनमें पंजे होते हैं। लेकिन उसकी जो पीठ की खोल होती है वो कैसी होती है, वजनी होती है। कंगारू, कंगारू के पिछले 2 पैर अगले 2 पैरों के मुकाबले में लंबे और मजबूत होते हैं। यानी उसके आगे के 2 पैर छोटे होते हैं, पिछले 2 पैर क्या होते हैं, लंबे और मजबूत होते हैं। अपने पिछले मजबूत पैरों की मदद से कंगारू फुदकते हुए एक जगह से दूसरी जगह तक हरकत करती है। जो उसके जो पिछले पैर होते हैं मजबूत होते हैं, उनकी मदद से क्या करता है, वो यहाँ से वहाँ वो फुदकता है। फुदकने की वजह से इनकी रफ्तार काफी तेज होती है। यानी फुदकने की वजह से क्या होती है, उनकी रफ्तार काफी तेज होती है। अकाब, ये एक तेज रफ्तारी से उड़ने वाला परिंदा है। अपने मजबूत परों की मदद से अकाब निहायत ऊंचाई तक तेजी से हवा में उड़ सकता है। अपने जिस्म की बनावट की वजह से वो तेज रफ्तारी से उड़ता है। अकाब ये क्या है, बहुत ही तेज रफ्तार से ये आसमान में उड़ने वाला परिंदा है। इसके पर कैसे होते हैं, मजबूत होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, वो ऊंचाई तक तेजी से हवा में उड़ सकता है और जिस्म की बनावट की वजह से वो तेज रफ्तारी से उड़ता है। गिरगिट, गिरगिट के चारों पैर इनके जिस्म की निस्बत से छोटे और कमजोर होते हैं। जो गिरगिट होता है, इनके चारों पैर कैसे होते हैं, छोटे होते हैं और कमजोर होते हैं। उनका जिस्म मोटा और वजनी होता है। जिस्म मोटा और वजनी होता है। कमजोर पैर और भारी जिस्म की वजह से गिरगिट कुछ हद तक रेंगते हुए हरकत करते हैं। यानी उसके पैर कमजोर होते हैं लेकिन जिस्म भारी होता है, उस वजह से क्या करता है, वो रेंगते हुए हरकत करता है। उसके बाद है मेंढक। मेंढक पानी और खुश्की दोनों माहौल में जिंदा रह सकते हैं। मेंढक पानी में भी रह सकता है और खुश्की यानी जमीन पर भी रह सकता है। पानी में वो अपने पिछले पैरों की मदद से तैरते हुए हरकत करते हैं। जब पानी में होता है तब क्या करता है, अपने पिछले पैरों की मदद से वो तैरते हुए हरकत करता है। उनके पैरों के उंगलियों के दरमियान मौजूद झिल्ली नुमा साख्त होती है। जो पैर होते हैं उसकी जो उंगलियां होती है उनके बीच में क्या होती है, झिल्ली नुमा होती है, जो पानी में तैरने में मदद करती है। बतख के भी इसी तरह पैर होते हैं, 2 उंगलियों के बीच में झिल्ली होती है। जब वो जमीन पर हरकत करते हैं तो अपने पिछले लंबे पैरों की मजबूत जोड़ी की मदद से वो फुदक कर चलते हैं। यानी जब पानी में तैरते हैं तो 2 उंगलियों के दरमियान जो झिल्ली होती है उसकी मदद से वो पानी में तैरते हैं। लेकिन जब वो जमीन पर हरकत करते हैं तो अपने पिछले लंबे पैरों को मजबूत जोड़ी की मदद से क्या करते हैं, फुदक कर चलते हैं। दोनों पैर एक साथ उठाकर फुदकते हैं। उसके बाद है केचुआ। केचुआ को किसान का दोस्त भी कहते हैं। क्यों? केचुए के किलेदार जिस्म पर मखसूस किस्म के बारीक साख के पट्टे होते हैं। इनकी मदद से वो अपने जिस्म की मखसूस खाल और सख्त अजलात की मदद से यह सांप के मानंद रेंगते हुए हरकत करता है और नरम मिट्टी की सतह से अंदर गहराई की तरफ घुसता चला जाता है। यानी इसमें कत्तेदार जिस्मों पर क्या होते हैं, मखसूस किस्म के बारीक साख के पट्टे होते हैं। या केचुए को आप आसानी से कहीं पर भी देख सकते हैं, जो बारिश के दिनों में अक्सर जमीन से बाहर निकलते हैं। तो इनकी मदद से जो कत्तेदार बारीक साख के जो पट्टे होते हैं उनकी मदद से क्या करते हैं, अपने जिस्म की मखसूस खाल और सख्त अजलात की मदद से ये सांप के मानी ही रेंगते हुए हरकत करते हैं और ये क्या करते हैं, नरम मिट्टी की सतह से अंदर गहराई की तरफ घुसते चले जाते हैं। इस सबक का आखिरी सवाल है सवाल नंबर 6। एतराब में पाए जाने वाले मुख्तलिफ नबातात और हैवानात फायदेमंद
या नुकसानदेह क्यों कर है, इस ताल्लुक से तफसीली मालूमात दीजिए। इस सवाल का जवाब आप अपने तौर पर एतराफ़ में गौर व फिक्र करके, मुशाहिदा करके खुद अपने तौर पर अपने अल्फाज में तहरीर करना है।